शादी के लिए दो लोगों के बीच में अच्छी समझ और प्यार होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत सी छोटी छोटी बातें भी शामिल होती हैं जो जीवन भर साथ निभाने के लिए ज़रूरी हैं। मैं अपने प्रेमी से तब मिली थी जब हम दोनों ही एक दूसरे से मिलने से पहले काफ़ी रिश्तों में रह चुके थे। हमने अपनी लव स्टोरीज एक दूसरे के साथ भी शेयर की थी। इस बीच हम कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए पता ही नहीं चला। हम दोनों हमेशा से एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, लेकिन इसके बाद भी हम किसी और की तलाश में लगे हुए थे। आखिरकार मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसे मेरे परिवार ने मेरे लिए चुना था। मैंने न केवल उससे शादी कर ली, बल्कि हम दोनों साथ में काफ़ी खुश भी थे। हालांकि मुझे आज भी याद है कि मैंने अपनी शादी में अपने प्रेमी को चुपके से रोते हुए देखा था, लेकिन मैं इस बात से वाकिफ़ थी कि हम दोनों जीवन भर साथ रहने के लिए नहीं बने थे। इसके बाद उसने किसी और को डेट किया और उससे शादी भी कर ली, लेकिन इसके बाद भी हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। इस दौरान हमारी मुलाकात भी लगातार होती रही। शादी के बाद मैं पारिवारिक जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। इस दौरान वह बहुत ज़्यादा असहज और असुरक्षित महसूस करने लगा। वो अक्सर मुझे फ़ोन करके बताता था कि उसकी पत्नी उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। उसकी पत्नी उसका सम्मान नहीं करती थी, वह उसे समझती भी नहीं थी। उसकी बातों को शुरुआत में मैं समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं उसके साथ हमदर्दी जताने लगी थी। लेकिन सच कहूँ तो वह अपनी शादी में काफ़ी ज़्यादा खुश था। वह बहुत खुश मिजाज व्यक्ति था। वो वही व्यक्ति था जो मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन मैंने उससे फिर से उसकी पत्नी के बारे में पूछ ही लिया, क्या सच में तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर उसने भी मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने पति से उससे ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसका यह सवाल सुनकर मैं दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी बात का क्या जवाब दूँ। मैंने कहा कि मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ, लेकिन वह मेरे जवाब से सहमत नहीं हुआ। वह बेचैन हो उठा। उसने मुझे याद दिलाया कि हमने वादा किया था कि हम हमेशा एक दूसरे को प्राथमिकता देंगे। मैंने उसे आश्वासन दिया था कि वह मेरे जीवन के महत्वपूर्ण लोगों में से एक होगा। वह चाहता था कि मैं उससे कहूँ कि मैं उसे अपने पति से ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उसने मुझे ऐसा फील कराया जैसे मैंने उसे धोखा दिया है। मैं असहज हो रही थी। इस बात से निपटने के लिए मैंने काफ़ी सारे बहाने भी बनाए, लेकिन इस घटना के बाद मैंने उसे फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया। फिर एक दिन उसे सरप्राइज़ देने के लिए मैंने उसे अनब्लॉक किया, लेकिन यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। मैंने देखा कि उसने अपनी पत्नी के लिए कई सारे लव मैसेज फेसबुक पर सार्वजनिक रूप से शेयर किए हुए हैं। उन्हें पढ़कर मैं मुस्कुराने लगी, क्योंकि मैं बेवकूफ़ों की तरह उसकी बातों पर यकीन कर रही थी। और एक पल के लिए तो उसने मुझे ऐसा भी महसूस कराया था कि जैसे मैं उसे धोखा दे रही थी। लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि हम दोनों ही अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने उसकी कुछ फ़ोटो को लाइक किया और एक आखिरी मैसेज किया कि मैं तुमसे नहीं, सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ। तुमने मुझसे जो सवाल किया था ये उसी का जवाब है। और फिर मैंने उसे फेसबुक से ही नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।